हे गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मेरे वीडियोस 2 से 3 दिन लेट हो गए। एक्चुअली दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न ये था कि मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए, उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो उनमें से कुछ दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन थे जो कि मुझे सभी को बताना बहुत इंपॉर्टेंट लगा, और इसी वजह से दोस्तों मैं एक कंटेंट तैयार कर रहा था। मैंने एक सीरीज़ तैयार की है जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूँगा, और ये सीरीज़ दोस्तों फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आप दोस्तों इस सीरीज़ का एक भी एपिसोड ना मिस करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे नए नए लेटेस्ट एपिसोड्स का। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के अंदर जब हम एक डॉग को लेके आते हैं, या जब हम सोच रहे होते हैं कि हम एक डॉग को लेके आने वाले हैं, वहाँ से लेकर कम्प्लीटली 15 to 16 ईयर जब तक उस डॉग की लाइफ रहने वाली है, तब तक कि मैंने उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर उसके अगर बात करें टेम्परामेंट की, ट्रेनिंग की, या फिर हर एक चीज़ की, तो मैंने उसकी कंप्लीट गाइड बनाने की कोशिश की है। हो सकता है इसमें एपिसोड्स और नए नए जुड़ते जाएं फ्यूचर में, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। बट जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स। क्योंकि जब भी दोस्तों हम एक मकान खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी नींव। और दोस्तों, अगर हम डॉग लविंग कम्युनिटी की बात करें तो सबसे बड़ी नींव ही हमारी ये है कि हम हमारे पेरेंट्स को कन्विंस ही नहीं कर पाते। मुझे भी दोस्तों कंप्लीटली 1 साल लग गया था, अब जाके मेरे फादर मुझसे कन्विंस हुए हैं कि ठीक है, तू एक डॉग लेके आ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा डॉग जब तक 2 साल का हो चुका था, उसकी कहानी मैं मेरे फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मुझे दोस्तों ये लगा कि हो सकता है ये आप में से बहुत से लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम हो, तो क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं ये बकवास बिल्कुल नहीं करने वाला कि आपको एक वास्तु के हिसाब से डॉग काला वाला लेना चाहिए या फिर ब्राउन लेना चाहिए। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं इन चीज़ों से एग्री भी नहीं करता। तो अगर आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में दिक्कत होती है तो आप ये वीडियोस उनको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपके बिहाफ पे कि मैं उनको समझा सकूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कंप्लीटली पेरेंट्स के लिए रहने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, बट मैं आपको एक बेसिस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वो आपकी हेल्प करे कि आपको अपने बच्चे को डॉग दिलाना चाहिए या नहीं। तो आज का वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस रखूंगा कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारी मेंटालिटी है, जो हमारी साइकोलॉजी है, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है डॉग्स का। मैं यहाँ पे कोई बकवास नहीं करने वाला कि डॉग भूत को देख सकते हैं या फिर ऐसा कुछ। मुझे व्यूज़ का लालच नहीं है। अगर ये एक नॉलेज आपको मिलती है, उससे अगर आपके बच्चे की हेल्थ, चाहे उसमें मैं बात करूं मेंटली हेल्थ की या फिर मैं बात करूं फिजिकल हेल्थ की, अगर वो इंप्रूव होती है तो कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ की काफ़ी खुशी होगी कि मैं किसी की हेल्प कर पाया। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा, जो आज के समय सभी पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई से ध्यान हटाकर मोबाइल की तरफ काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन आपके लिए डॉग भी हो सकता है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। अगर इस चीज़ को मैं एलोबरेट करूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा, जब आपका बच्चा स्कूल, कॉलेज या फिर किसी कोचिंग क्लास से घर आता है तो उसके माइंड को थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, ताकि उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए और उसे वापस अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने में दिक्कत ना है, स्ट्रेस फील ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, वो अपना मोबाइल निकाल के या तो टिकटॉक देखना शुरू कर देते हैं या फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। रिफ्रेशमेंट की नीड सभी को होती है। और जैसे ही आपका बच्चा घर में एंटर होता है, उसका कॉन्टेक्ट सबसे पहले फ़ोन की जगह अगर डॉग से होता है, जो उसका डोपामाइन लेवल है वो थोड़ा अप चला जाता है, जिसकी वजह से उसका माइंड क्विकली रिफ्रेश हो जाता है और उसकी पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन लेवल इस चीज़ का बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, तो वो इस तरीके से आता है, क्योंकि अगर आप एक डॉग लेके आते हैं तो वो बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उससे सुबह सुबह वॉक की नीड है, उससे शाम को वॉक की नीड है, उसके प्रॉपर इंजेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है आपको कि किस डेट को लगवाए थे, उसकी प्रॉपर डिवॉर्मिंग का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप पूरी की पूरी उस डॉग की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे के ऊपर डालें। इससे हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो भी कवर होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपका बच्चा रेस्पॉन्सिबल बिहेव करना सीख जाएगा शुरू से ही, ताकि जब वो इस दुनिया को फेस करने जाएगा कॉलेज के बाद में, या फिर अगर मैं बात करूं जॉब के अंदर, तो वो एक कंप्लीट डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है जो कि वो प्रीवियस देख चुका है। तो उस चीज़ को कॉप अप करने में उसे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से निभाता आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं यही चाहता हूँ कि आप उस डॉग की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे के ऊपर डालें। इससे आपका बच्चा जिम्मेदार भी बनेगा, क्योंकि उस डॉग की वैक्सीनेशन, उस डॉग की डिवॉर्मिंग का उसे
टाइम टू टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो बीमार होता रहेगा, जिससे कि उसके सेंटिमेंट्स भी हर्ट होंगे आपके बच्चे के, जो कि उसे मजबूर करेगा कि वो एक रेस्पॉन्सिबल आदमी बने, जो कि उससे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जब वो अपनी जॉब करने जाएगा या फिर अपने बिजनेस के अंदर जाएगा तो उससे रेस्पॉन्सिबल बिहेव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, डॉग्स डिसिप्लिन के साथ साथ आपके बच्चे में रेस्पॉन्सिबल होने की क्वालिटी को भी बिल्ड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय। बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा जिन्हें स्पून फीडिंग की आदत पड़ जाती है, वो खुद से कुछ नहीं करना चाहते। तो ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है डॉग रखना। वो उसके साथ खेलेंगे, उसको एक्सरसाइज करवाने लेके जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट कवर होता है, जो कि है एक रेगुलर एक्सरसाइज। यहाँ पे जब वो डॉग को एक्सरसाइज करवाने जाएगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस बच्चे की भी एक्सरसाइज हो रही है, जिससे जो उसका इम्यून सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 में भी डॉक्टर्स का यही कहना है, और हम भी वर्ल्ड वाइड ये न्यूज़ सुनते ही आ रहे हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा उससे इस बीमारी से इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होगा, वो जल्दी ही रिकवर कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डॉग्स की, तो जो इनडायरेक्ट एक्सरसाइज डॉग के थ्रू आपके बच्चे को मिलेगी, उससे उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस उसका जो नर्वस सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि उसकी ब्रेन की पावर को बढ़ाएगा, और अल्टीमेटली उसका जो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन रहने वाला है वो भी इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है कि आपका डॉग आपके बच्चे को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने में हेल्प करता है। अब मैं इस चीज़ को एलोब्रेट करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कैसे होता है। जब भी हम किसी इंसान को किसी प्राणी के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव या फिर प्यार का भाव रखते हुए देखते हैं, तो हम उस इंसान के लिए एक ही चीज़ बोलते हैं कि यार देखो ये कितना अच्छा इंसान है। तो यहाँ पे जो आपका डॉग है वो आपके बच्चे के अंदर शुरू से ही ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर देगा, जिससे वो भी एक फ्यूचर में जाके अच्छा ह्यूमन बन सकता है। इसका बेटर सॉल्यूशन यही है कि आप अपने बच्चे को एक पेट अडॉप्ट करवा दीजिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूँगा कि आप उसे फॉरेन ब्रीड ही दिलवाइए। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो आप उसे एक स्ट्रीट डॉग भी ला के दे सकते हैं। अगर उसे सच में डॉग से ही प्यार होगा तो उसके लिए मैटर नहीं करेगा कि वो एक फॉरेन ब्रीड है या फिर वो एक स्ट्रीट डॉग है। अगर वो इस चीज़ के अंदर जिद करता है कि उसे एक फॉरेन ब्रीड चाहिए, तो वो आपका एक पर्सनल ओपिनियन रहने वाला है उसके रिगार्डिंग। बट मैं एक ही चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को प्रधानमंत्री भी बनाने की कोशिश कर ली, बट वही बात है, अगर औलाद ही नालायक निकल जाए तो उसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं होती, क्योंकि उस डॉग के अंदर भी एक जान है, और जिस भी चीज़ के अंदर जान है वो कभी ना कभी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहती ही है। तो हो सकता है कभी आपके डॉग को भी सर्दी जुकाम हो जाए, तो उस समय आपका जो बच्चा है वो उसकी किस तरीके से केयर करता है वो उसके कैरेक्टर्स को दर्शाएगा और उसे एक अच्छा ह्यूमन बनने के लिए मोटिवेट करेगा। आप उस समय उसे बोल भी सकते हैं कि बच्चे इसका ध्यान रखो, आप इसकी केयर करो, आप इसे अच्छी फीडिंग दो, आप इसे प्रॉपर एक्सरसाइज करवाओ। बाकी उन्हें मैं मेरे वीडियोज़ के थ्रू गाइड करने की कोशिश करूँगा और लाइफ टाइम करता रहूँगा। अगर आप एक रैशनल आदमी की तरह सोचेंगे तो आपको ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे और इनमें आपको थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग भी नज़र आएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेरी, तो पर्सनली भी मुझे ये चीज़ें फील हुई है और एक तरीके से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। प्लस आपको जो स्टडीज़ होती हैं वर्ल्ड वाइड डॉग्स के ऊपर, डॉग्स के बिहेवियर या फिर डॉग्स का क्या इंपैक्ट होता है उनके ओनर्स पे, तो उनका भी मैं आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें प्रूवन है और इन चीज़ों के अंदर आप मान सकते हैं कि इनमें दम है। ये चीज़ बिल्कुल भी प्रूवन नहीं है कि आपका काला कुत्ता रखेंगे तो आपको शुभ लक्ष्मी की वर्षा होगी। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आप पैसा कमाएंगे। काला कुत्ता रखने से आपके घर में कोई यहाँ पे पैसे फेंक के नहीं जाने वाला। ये उन चीज़ों से कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करवा के देखना चाहते हैं तो आप बेशक अपने बच्चे पे एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। आपके बच्चे के अंदर उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाएगा, प्लस वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएगा। तो एज ए पेरेंट आप सभी की ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों को एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रूम करें। जब वो बड़े हों तो वो एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने, चाहे वो लड़की हो या फिर वो लड़का हो। तो यहाँ पे अगर आपका बच्चा आपसे जिद करता है कि उसे आप एक डॉग ला के दे दीजिए, तो अगर आप उनकी साइकिल की जिद पूरी करते हैं, अगर आप उनकी मोटरसाइकिल की जिद पूरी करते हैं, तो आपको ये भी चीज़ एक बार करके देखनी चाहिए। साइकिल और मोटरसाइकिल से तो गिरने का रिस्क रहता है, बट स्टिल आपको डॉग से कोई रिस्क नहीं है। उससे आपको अदर जो बेनिफिट्स होते हैं डॉग के, आपको एक फ्री का गार्ड मिलता है और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही रहे हैं। प्लस आपके जो बच्चे की मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक डॉग का उसके साथ रहने में। अगर मैं बात करूँ फ़ॉरेन की, तो फ़ॉरेन के अंदर मोस्टली जितने भी जो डॉग लवर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि जो उनका बच्चा है वो एक डॉग के साथ में ही बड़ा हो, ताकि वो उस डॉग से एक अटैचमेंट फील कर पाए, ताकि वो ह्यूमैनिटी की तरफ जाए, ना कि वो इविल बने। तो यहाँ पे आपके बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। अचानक से नहीं आएगा, बट स्लोली ग्रेजुअली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और थ्रू आउट द लाइफ वो इम्प्रूव होता रहेगा।
तो यहाँ पे आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसिडर करें। अगर वो ये डिमांड कर रहे हैं तो ये एक वैलिड डिमांड है, आप बिल्कुल इसको एक बार प्रायोरिटी देके देख सकते हैं। हो सकता है आपका ओपिनियन मुझसे डिफरेंट हो, मैं आपसे फिर भी एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप एक रैशनल पर्सन की तरह इस बारे में सोचें और इस चीज़ को आप यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें कि कैसे आप अपने बच्चे का पॉजिटिव ब्रेन वॉश कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों का जो ब्रेन होता है उसे ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी होता है। टिकटॉक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें ही आज उसका एग्जाम्पल है। वो बहुत ज़्यादा बहक जाते हैं, वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं कवर करना भूल गया था, यहाँ पे सभी पेरेंट्स की एक बेसिक कंप्लेंट रहती है कि उनका बच्चा बैड हैबिट्स की तरफ जा रहा है या फिर वो ऐसी संगति के अंदर रहने लग गया है जो कि उसके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ पर्सनली अश्योर करना चाहता हूँ कि जब आप उसको एक डॉग से इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो उसका जो 90% प्रॉब्लम है बैड हैबिट्स की प्लस जो संगति उसकी खराब हो रही है, उससे आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। उसमें आपको बहुत सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द टाइम अब स्पेंड होने वाला है उस डॉग के साथ में। तो आपकी ये प्रॉब्लम भी बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है सिर्फ और सिर्फ एक डॉग रखने से। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ का बुरा लगा हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहता हूँ। अपना ही बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।